वाह ये जो हुआ, हाँ वाह 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 वाह। तो उस रिपोर्टर ने ये हिम्मत दिखाई कि नहीं, अब हाँ मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस गुंडे के साथ खड़ी नहीं होऊंगी और इस गुंडे के फेवर में कोई रिपोर्ट नहीं करूंगी, ये कहा उन्होंने। हाँ ये जीत हो हाँ, गई। क्लियर शब्द में। हाँ एसएसआर वॉरियर, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले हमारे दर्शक, आपकी जीत है ये, आपकी, मेरी, नीलेश ओझा की कोई जीत नहीं है, ये आपकी जीत है। आप इनको आईना दिखा रहे हैं, इनको रास्ता दिखा रहे हैं, इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को जो आप ले रहे हैं ना, वो लेते रहिए। जी सर, आगे। और एक आप गौर कीजिए, इसके ये पूरे सीन में एक बात आप गौर कीजिए, हम्म। लोगों की नजर में कितना बड़ा एम्पायर है उनका, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का। बहुत बड़ा, न- हजारों करोड़, हाँ नौ, पता नहीं लाखों करोड़। हाँ हाँ। 9 सांसद है। अरे रशीद खान पठान साहब को 200 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हो केस वापस लेने को, तो हाँ। आप समझ लो उनको। अभी हाँ। 9 सांसद है, 20 MLA है, जो भी है उनका हो गया। हम्म। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, और जो भी है जो उनके ये है, पेड़ पेड़ वाले, उनके फेवर में झूठी न्यूज चलाने वाले, वो सब चलाते रहते हैं। हम्म। ना उनके पास पैसे की कमी है, हम्म। और बाकी जो भी है उनके सेटलमेंट्स वगैरह, हाँ। पुलिस को FIR तो नहीं सलमान करने दे खान रहे ना जैसा कई आदमी बार। साथ में खड़ा है, सलमान खान जैसा आदमी हाँ साथ में हाँ, खड़ा है। यस, हम्म। अभी आ रहा हूं मैं पॉइंट, बहुत बहुत बड़ा बात, बड़ी बात होता। अब जी। वो उनके सामने जिन्होंने आज पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैनेज करके रखा है, FIR नहीं हो रही है, ठीक है। हम्म। एक साधारण आदमी जिसकी महीने की आमदनी 5,000 भी नहीं है, सतीश सालियान, जिसके बेटी का गैंगरेप हुआ है और मर्डर हुआ है, वो खड़ा हुआ है। हम्म। ये सारे कॉमन मैन की, जुडिशियस लोगों की दुआएं और भगवान का आशीर्वाद क्या है। हम कोर्ट में भारी पड़ गए और आदित्य ठाकरे और उसका वकील कोर्ट से गायब हो गए, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये जीत है बहुत कॉमन मैन बड़ी का। बात है सर, बहुत बस, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये बहुत यही बड़ी बात आशा बहुत की, हाँ। और ये मैसेज है, ये मैसेज है, वो बोलते हैं ना, इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, और दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल, बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो ये दुनिया यस। का नुकसान बुरे लोगों के, पापियों के अत्याचार से भी उतना नहीं हुआ है जितना अच्छे लोगों के चुप रहने से हुआ है। तो जब अच्छे लोग बोलना चालू कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आ रहे, एक हो रहे हैं, तो उसमें जो मतलब ये हमको, रुको रुको, एक मिनट, जब उसमें जो जीत मिल रही है, इसके दो फायदे हो रहे हैं। एक, लोगों में आशा की किरण जग रही है, और दूसरा, ये जो पापी है दूसरे, जो बिगड़ेल बाप की औलादे हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, किसी की भी लड़की उठा के ला लेंगे, लोग, गरीबों की लड़कियां रास्ते में पड़ी हुई है, या फिर लोगों की जिंदगी आसान है, सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो उभर रहा है कॉमन मैन का, हमारे यहाँ के प्रस्तापितों को तकलीफ दे रहा है, उसका मर्डर कर देंगे, मैनेज कर देंगे। ये उन लोगों के लिए एक डिटरेंस है, बोलेंगे ना, ऐसा नहीं जमता, वो इतने पैसे वाले होके वो बचा नहीं पा रहे, भागना पड़ रहा है, तो दूसरे का क्या हाल होगा। तो ये पाप को रोक भी रहा है हमारा ये अभियान। तो ये हम्म। मेरे हिसाब से हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धार्मिक, संवैधानिक, और भी जो ह्यूमन बीइंग बोल के, इंसान के नाते हमारा कर्तव्य भी है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और ये पुण्य का काम, ये अभी के लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदे का है। नीलेश जी, कल जो बाप बेटे का वकील फरार हुआ है या नहीं आया है, जो भी है, और अब उसका जो एफिडेविट है वो भी झूठ कंफर्म हो गया, क्योंकि तो वो तो ऑन लिखित है ना कि वो एमएलए है, एमएलए का जिक्र नहीं किया है, उम्र उसकी 35-36 साल है, वो कह रहा है 28 साल है। तो इस परजरी में तो वो सीधे जेल जाएगा ना। अब बाकी चीज को छोड़ दीजिए, क्या हाँ, किया नहीं किया वो तो बात छोड़ देते हैं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना। और वो कोर्ट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड और कोर्ट का मटेरियल है। बहुत अच्छी बात बोली आपने।
मैं लॉ के एंगल से बताता हूँ, एक वकील के नाते बताता हूँ, कोर्ट के लॉ के हिसाब से बताता हूँ। एखादे केस का मर्डर का आरोपी होता है ना, मर्डर करने वाला, वो बचने के लिए उसको 50 डिफेंस रहते हैं। मैं उस दिन वहां नहीं था, मैंने चाकू नहीं मारा, ये गवाह मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह दूषित है, झूठ बोल रहा है, उसका क्रॉस लेना, तो उसमें 50 डिफेंस के लाइन रहती। जब वो खुद का एफिडेविट झूठा रहता ना, उसमें क्या देगा, वो खुद के साइन से एफिडेविट दिया है ना, इसमें कोई डिफेंस नहीं रहता है। एफिडेविट तो तुमने दिया है, वकील के साइन से दिया है। अब उसमें एफिडेविट में कहा झूठा हो गया, उसमें तो 7 साल की तो जेल है ही, और कंटेम्प्ट में 6 महीने की अलग है, और 7-7 साल के 4-5 सेक्शन है, मतलब एक 7 साल नहीं है, 7-7 साल के 5-6। पहले एफिडेविट में एज कुछ है, दूसरे एफिडेविट में एज कुछ है, तो ये डबल मिस्टेक तो नहीं हो सकता है ना। एक बार मिस्टेक हो सकता है, मान लीजिए गलती से, मान लीजिए वकील साहब को एज नहीं पता चला और कुछ लिख दिया, तो 2 जो एफिडेविट दिया था, याद है आपको पीआईएल के समय भी एक एफिडेविट उसने डाला था, जिसमें कहा था कि पीआईएल सुनने के पहले हमें सुन लीजिए आप। तो हम लोगों ने तो उसे से निकाल ही लिया है ना, वो तो बराबर, वो तो स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में घूम रहा था, मान से निकाल लिया। सिर्फ ये 2 चीजें नहीं, पहली चीज, पहले लिखा था 36 साल उम्र है, अभी लिख दिया 28 साल उम्र, मतलब तो जो भी है। ठीक, नहीं ठीक है ना, वो ये छोटी कंफर्म झूठ हो गया ना, कंफर्म झूठ हो गया। हाँ सुनिए, नहीं सबसे सीरियस है कि वो है एमएलए और लिख रहा है कि मैं बिजनेसमैन हूं, क्योंकि उसको एमपी एमएलए कोर्ट से केस नहीं चलना चाहिए, ये उसका उद्देश्य है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये एक हो गया, और 4-5 चीजें एफिडेविट पे झूठी, उसके सारे प्रूफ दे दिए अपन ने। अच्छा, और एक प्रॉब्लम बताता मैं उनका, एफिडेविट दिया, हमने कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल किया, परजुरी पिटीशन फाइल किया, उनको नोटिस सर्व किया, आपको इसके ऊपर कुछ कहना है तो कह दो, नहीं तो आपको कस्टडी में लेने का हम आर्गुमेंट करने वाले हैं, तो उस पर जवाब नहीं दिया, उनको केस लॉ दिया सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपको आरोप मंजूर है, मारा जाएगा। तो उन्होंने मतलब क्लियर कर दिया, ठीक है मान लो भाई, अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि जवाब देंगे तो फिर आपने जो रिप्लाई मांगा है कि आपने ये झूठ बोला है, उस पर उसका रिप्लाई नहीं आया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका एक्सेप्टेंस होगा कि ये क्राइम हमने एक्सेप्ट कर लिया, या जो झूठ बोला है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, अरे सुनिए, अभी ना लास्ट डेट पे कोर्ट में भी ऑर्डर में लिखा ना 2 महीने पहले सारंग कोतवाल साहब ने, जिसको जो जवाब देना है एफिडेविट फाइल कर दो आप, 2 महीने का समय दिया, तब भी नहीं आया। तो अभी मुझे इतना बताइए, अगर आप रहेंगे आदित्य ठाकरे के वकील, तो क्या क्या मूल्य का बहस करेंगे आप कोर्ट में? तो मैं तो बोल दूंगा कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ये तो पापी है, इसको पकड़िए, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो गांधी की तरह लॉ ऑफिसर बन जाऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर, मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। क्लाइंट मेरा सुनिए, नहीं, हमको सत्य वाले वकील की बात नहीं चल रही, आदित्य ठाकरे के वकील की बात चल रही, चाहे जैसा कपिल सिब्बल है, मतलब झूठ भी है तो भी घुमा फिरा के वो बता रहे थे, वो एक केस में भी उनके ऊपर केस फाइल हुआ है, ये अनिल देशमुख के मामले में जो ओवरऑल जजमेंट था, ओवरऑल जजमेंट को सही दिखाकर आर्गुमेंट किया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस फाइल हुआ, तो ये इन लोगों के वकील वो थे ना। तो ऐसा मान के चलो कि अगर कपिल सिब्बल जैसा आदमी है कि जो घुमाना चाह रहा है केस को, तो क्या बोलेंगे कोर्ट में? है ना कि कल उनको फुर्सत नहीं होगी, उनके वकील नहीं आए, फिर नेक्स्ट डेट में आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। हाँ, बराबर है। अरे जब केस लगती है ना, तो सीनियर वकील एब्सेंट है तो जूनियर आता है ना कि अरे ये बड़े लोगों के बड़े वकील में एक थोड़ी जूनियर रहता है, 10-10, 15-15 जूनियर रहते हैं ना आशुतोष जी, ऐसा मत के हमारे जैसे लोगों के पास टीम में यार इतने 50 से ज्यादा वकील है, तो वो तो बड़े लोग है ना, हम तो कॉमन है। नहीं, हम तो भाई गरीब लोग सब इकट्ठा हो गए हैं, दुनिया के सभी गरीब इकट्ठा हो गए हैं अभी, कॉमन आम आदमी, मतलब उसके जैसा बिलियनर तो नहीं है ना। हाँ, इसमें कुछ बिलियनर भी होंगे जो देख रहे होंगे,
वो भी समर्थन कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, हाँ, क्योंकि आए बिलियनर हैं। कोई तो होते नहीं है ना, सारे बिलियनर हाँ, होते नहीं है ना, एक आध। और वो बिलियनर कहां से, वो बिजनेसमैन थोड़ी है, वो तो लुटेरा है। जो उसके पास जो हाँ, पैसा है वो झूठ का पैसा है। हाँ, वो तो बराबर। मीठी नदी लूटा होगा, मीठी नदी घोटाले में लूटा होगा ना। अब मुझे ये बताइए नहीं, नहीं, सुने 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 अरे भाई मुझे इतना बताइए, हम्म एफिडेविट पर लिख कर दिया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ये फोन टैपिंग के रिकॉर्ड के बेस पे ये साबित होता है आदित्य हम्म ठाकरे ड्रग्स का बिजनेस करता है, डीनू मोरिया इनके साथ में मिलके। और रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे एकदम बहुत क्लोज है, ये उनके व्हाट्सएप चैट की रिकवरी है, एफिडेविट पे लिख कर दिया है। तो इनका बिजनेस ड्रग्स का है करके एफिडेविट पे लिख कर दिया है। क्या जवाब दे किसने रहे हैं दिया इसको? है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब किसने नहीं दे दिया है रहे। एफिडेविट? सतीश सालियान ने। हम्म हाँ, तो उसको कोई जवाब उनको नहीं दे पार्टी सर्व थे, उनको पार्टी सर्व किया है भाई, हमने जानबूझ के सर्व किया है। लो ठीक है, लो दो, क्या जवाब देते दो, चलो।